दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच पेत्रकल की पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रेस वार्ता, जिसके दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लेकर माजरा एम्स को लेकर के संबंध में भी अपनी बात रखी। उन्होंने एम्स की स्थापना कार्यक्रम को एक त्यौहार के रूप में मनाने का आह्वान किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की खास रिपोर्ट। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। कि चुनाव से पहले कम से कम अपने जो नाराज हैं या किसी कारण से बिछड़ गए उनको जोड़ें। और ये हर कोई करता है, हर पार्टी करती है, बल्कि हर कैंडिडेट भी करता है। अगर मैं एक प्रत्याशी हूँ तो मेरे साथी अगर कोई बिछड़ गए, किसी बात से नाराजगी है, तो मैं उन्हीं के पास पहले जाऊँगा उनको मनाने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसा होता है और मनाना चाहिए भी और बुलाना चाहिए भी, जोड़ना चाहिए भी, ताकत पार्टी की बढ़ानी चाहिए। नेता जी, टिकट को लेकर इस बार भी बड़ी विकट स्थिति दिखाई दी, क्योंकि 1,800 बीमार वाली चीज अब नजर आने लगी है दिवाली में विधानसभा चुनाव को। तो इसमें क्या सकते, जिस पार्टी में जितने ज्यादा एस्पायरेंट होंगे, जितने ज्यादा टिकट मांगने वाले होंगे, वो ये सिद्ध करता है कि ये पार्टी यही जीतेगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। ये पहचान है। आपका क्या, आपकी क्या रणनीति है, आपका क्या सोचते देखो, हैं? अभी पहले पार्लियामेंट का चुनाव है और पार्लियामेंट के चुनाव में के बाद कई परिस्थितियां बदलती हैं। ये उस समय बाद विधानसभा की बात तो उस समय करेंगे। और ना ये सोच के मैं पार्टी में गया, नेताजी, और मैं, हाँ जी, एक सवाल और जवाब दे दो। अब असली ज्वाइन करिए, नकली बीजेपी ज्वाइन करिए। असली बीजेपी करी। कैसे आज भी वो सब वही है। तो पहले वो आज भी- नकली हो गई, फिर जो पहले थी वो इसका मतलब नकली हो गई। अगर आज नकली कौन सी असली कौन सी, इसका तो खुलासा करो ना। ऐसा है कि ये खुलासा मैं बाद में कर दूंगा। पहले जो लक्ष्य था ना मेरा, अगर आप मेरी बात सुन लेते कि मैं क्या प्रेस करने क्यों आया हूँ, तो वो तो ऐसा है कि जब आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोकसभा चुनाव भविष्य के ऊपर है। अभी हाल ही के अंदर अयोध्या के अंदर रामलला की प्रतिष्ठा और आने वाली 16 ये सारी बात मैं ही बता रहा था। आने वाली 16 तारीख को अरे वो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, बता रहा हूँ। आप बाबूजी आप बोलो, 5 मिनट मैं बता रहा हूँ। एक बार बोलो। हाँ जी। और पार्टी में ज्वाइन का ऐसी चर्चा थी कि भाई नेताजी 5 साल बाहर रहे, क्या किया। तो मैं एक बात तो ये बताऊं, जब मैं बाहर था तब भी मेरा, जब मैं विधायक था, वो काम सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं। और पार्टी छोड़ने के बाद जब मुझे निकाल दिया गया, तब भी मैं मुख्यमंत्री से बार बार मिलता रहा और हमेशा रेवाड़ी की मांगों की मैं देख के आया करता लिस्ट कि मेरे छोड़े हुए आधे काम बाकी हैं। और जो बॉयज़ कॉलेज है, इसके लिए सीनियर ये अपना सैनिक स्कूल जब शिफ्ट हो जाए तो इसमें हमारा कॉलेज स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि अभी बॉयज़ कॉलेज में, बॉयज़ स्कूल में ना स्कूल प्रॉपर चल रहा है और ना कॉलेज प्रॉपर चल रहा है। और मैंने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी हमारे सांसद को, इंद्रजीत सिंह को भी, कि अगर आप मेरे अधूरे कामों को पूरा कर देंगे तो मैं अपनी टिकट करना भी सार्थक मान लूँगा। आपने पढ़ी भी होगी, आपके सामने ये बातें कही भी गई थी। उसके बाद जब इस स्कूल में किसी एनजीओ को दे दिया गया था, तो हमने किस दबंगाई से, किस ताकत के साथ उसका विरोध किया और उसको भगा के कॉलेज का वो भी लिख दिया था। अब चूंकि हम पार्टी में नहीं थे तो हम अपने केस को उस तरीके से पेश नहीं कर पाए। अब फायदा ये होगा कि हम इन सारी चीज़ों को, जो हमारे अधूरे काम हैं, उनको पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये हमारे दोनों बस अड्डे हैं, रेवाड़ी के भी, धारोड़ा के भी। मेरे कार्यकाल में इनमें बजट दिला दिया था, पैसा पहुंच गया था, ड्राइंग नहीं बनी है हमारे बाद, क्योंकि कोई परसू करने वाला रहा नहीं। रेवाड़ी में नेतृत्व का अभाव रहा और काम नहीं हो पाया। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटी की जो गत बनी है, जो हालत बनी है, वो भी नेतृत्व के अभाव में बनी है। मैं ये मानता हूँ कि जो नगर परिषद चेयरमैन है, उनको उतना अनुभव नहीं था। और दूसरा क्या था कि हमने, और आज भी हम ये चाहेंगे कि नगर परिषद में या कहीं भी किसी भी सरकार में मेरा तेरा जब खत्म हो जाएगा
मैं ये चाहूँगा कि हमारे नगर परिषद में चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्षी पार्षदों का भी काम उतना ही हो जितना चेयरमैन के पक्ष का काम होता है, तो गड़बड़ नहीं रहेगी और कोई शिकायत नहीं रहेगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी। और नेतृत्व अगर ठीक हो तो टाइम बाउंड काम हो कि सब पार्षद अपना एस्टिमेट दें क्या चाहिए उनको और उसका अधिकारी एस्टिमेट बनावें और फिर टाइम बाउंड ही टेंडर लगे और टाइम बाउंड ही काम कंप्लीट हो, तो हमारा शहर, हमारी जो ये म्यूनसिपल कमेटी है गति पकड़ेगी। और गति इसलिए नहीं पकड़ पाई कि यहाँ खींचातान ये हो गई कि अपना रूलिंग पार्टी के कुछ पार्षद मान ले कि हमारा काम पहले हो, हमें ज़्यादा ग्रांट मिले और उससे उपेक्षित महसूस करें दूसरे विपक्ष वाले, तो उसमें खींचातान में काम नहीं चलता। मेरे कार्यकाल में मैं हर मीटिंग में शामिल होता था और सबसे पहले हम विपक्ष वालों के, क्योंकि उनके एरिया में भी रहते तो सब लोग हैं, हम भारतवासी हैं, सबका समान विकास होगा तो झगड़ा नहीं रहेगा और हर पार्षद को अगर प्रॉपर ग्रांट मिले। हमारे देश में, हमारी सरकार में पैसे का अभाव थोड़ी है, लेकिन किस तरह से हम काम करते हैं वो डिपेंड करता है, उसका अनुभव होना चाहिए और नेतृत्व जो है ना उसको सही दिशा देनी चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आती। लोकसभा चुनाव, नेताजी लोकसभा चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? मैं वही बता रहा हूँ, सारी चीज बताऊंगा मैं एक बार, फिर बाद में क्वेश्चन कर लेना। बोल जाएंगे फिर, लिख रखा है नेताजी बीच ने में पहले। अगर मान लो हर पत्रकार अपनी बात को पहले कहना चाहे, मैंने ये कह, वो बीमारी प्रेस में भी है और नेताओं में भी है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से काम हो। अब मोटे तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मतलब, चुनाव भी अभी दूर है, सबसे बड़ा मेरा मकसद ये था कि हम आमंत्रित करें 16 तारीख को, जब एम्स में इतना बड़ा, जिसके हम इंतजार कर रहे थे, सारा क्षेत्र इंतजार कर रहा था, उस एम्स को बनाने में कितनी ज़्यादा शक्ति लगी है, कितने लोगों ने अपनी ताकत लगाई है, ये बड़ा विषय है। और आज वो इच्छा पूरी होके जब मोदी जी ने फिक्स कर दिया है 16 तारीख, तो उसके लिए हम सभी को, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने सब साथियों की तरफ से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मोदी जी का धन्यवाद देने, उनका आभार प्रकट करने के लिए 16 तारीख को जरूर आए। हम सब का आह्वान करते हैं, क्योंकि इस मामले में ना कोई पक्ष है और ना विपक्ष के, विपक्ष को भी आना चाहिए, बड़ा काम है, सबका साथ देगा काम है और इसको उत्साह के तरीके से एक, जैसे क्या कहते हैं, त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। जैसे रामलला का स्वागत हुआ, उसी तरह से एम्स के लिए हमारे क्षेत्र में रामलला की देन आ रही है और हम उसको स्वागत करें, सब मिलकर स्वागत करें, क्योंकि इसमें कितना बड़ा, कैसे कैसे बना ये। सबसे पहले आपके क्षेत्र के सभी विधायक, किसी भी ग्रुप के थे, सारे के सारे विधायक दक्षिणी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास रिप्रेजेंटेशन लेके गए। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई बड़ी योजना नहीं बनी है, पूरे हरियाणा में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। हमारा क्षेत्र बड़ी योजनाओं के पीछे हमेशा से पक्षपात से त्रस्त रहा है, पक्षपात होता रहा है। कम से कम एक अवसर, एक एम्स तो बना दिया जाए वहाँ। हमारे यहाँ बहुत अभाव है, ना यहाँ पीजीवाई है, दूसरे बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। हमारे यहाँ तो शहर में बड़े अस्पताल में नहीं है, दूसरे पूरे हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में। तो इस मांग को लेके हम गए और उस समय ये मनेठी की प्रपोजल दी थी जमीन की। बनवारी जी लाल जी ने फिर कागज मंगाए थे और हम सारे विधायक 3-4 बार मिले थे। मैंने रेवाड़ी के, हमारा घोषणा हो गई थी कि हर जिले में मनोहर लाल जी एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन हमने बड़ा इरादा लेके छोटे लक्ष्य को इसलिए छोड़ दिया था कि फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारा एम निशाना ही बड़ा होना चाहिए। तब हमने सब ने हाँ करा ली थी मुख्यमंत्री जी से। देखो मीडिया के सामने कह रहा हूँ ना, झूठ बोलना पाप है,
उसमें सबका योगदान है, मेरा अकेले का नहीं, किसी और का नहीं, सबका योगदान। सबने मुख्यमंत्री जी से हाँ करा दी थी। उसके बाद बावल जलसे में ये मांग उठाई गई हमारे सांसद के द्वारा, आग्रह किया मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी ने उसको मंजूर करते हुए घोषणा कर दी। तो इतने बड़े काम के लिए आपके सारे विधायक और हम सब लोगों की इच्छा, जनता की भावना के क्षेत्र में कोई विकास बड़ा काम हो, मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा आभार, हमारे सांसद का भी आभार कि उन्होंने भी यथायोग सहयोग दिया। बाकी इसमें और लोग जैसे मनेठी संघर्ष समिति, उसको भी बहुत बहुत बधाई। इतनी बधाई कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसको जीवित रखा, जागृत रखा, इसकी मांग करते रहे और उसकी पीड़ा मंत्रियों को, उसकी पीड़ा बड़े लोगों को, या जो ये कहते हैं श्रेय लेने के मेरे जैसे, उनको भी ये रहती है यार ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने तो ये भी सोचा है, बल्कि आज मैं डिक्लेयर भी करता हूँ कि संघर्ष समिति को हम 16 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, संघर्ष समिति को 16 तारीख के बाद सबको उनसे मिल के सम्मानित करेंगे इसी जगह। तो ये मेरे दिल की भावना है, क्योंकि वो ऐसे योद्धा हैं जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और अकेली संघर्ष समिति को किसका योगदान है? जो लोग नहीं गए वहाँ, आंदोलन में भी नहीं गए, घर बैठे भी जो भावना रखते थे कि यार ये संघर्ष कर रहे हैं, ये तो बनना चाहिए, उन सबका योगदान है। इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे। और जैसे दीपेंद्र जी ने कमेंट किया है संसद में कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका बजट कम मंजूर हुआ है, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि दीपेंद्र जी और जो दूसरे लोग कम से कम एम्स के मामले में राजनीति ना करें, खुशी मनाएं। हम ये कहते हैं सबका सहयोग है, जो दूर बैठे उनका भी सहयोग है। ये 22वां एम्स है, ये पूरे देश के लिए भी गौरव की बात है, हरियाणा के लिए तो है ही है, और जिला महेंद्रगढ़ दक्षिणी हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबका योगदान है, इस पर राजनीति ना करके इसको उत्सव के तौर पर मनाना चाहिए। मैं तो मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, पीयूष गोयल का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 1 फरवरी 2019 को जब बजट पेश कर रहे थे उसी समय 22वें एम्स स्थापना की घोषणा कर दी थी। तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तो बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने घोषणा कर दी, उनके सामने बाद में कई दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको पार लगा दिया। ऐसा योद्धा ही पार लगा सकता है, वरना ये बड़ा टफ काम था। अब कुछ मीडिया के सवालों का जवाब दीजिए। पहले मैं कह लूँगा, फिर आप कह लूँगा। और ये एम्स की बात हो रही है ना भाई, एम्स के आंकड़े बताए मैंने पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को बजट भाषण पर, बजट पेश करते समय इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी 2019 में। इसके लिए 210 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, और 210 एकड़ में 146.5 तो निजी स्वामियों की थी, 60.5 ये पंचायती जमीन थी। राज्य सरकार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 203 एकड़ भूमि की लीज डेट दोनों के बीच में हो चुकी है। बाकी नालों की जमीन थी, उसकी लीज डीड की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए जमीन का काम पूरा हो गया था। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने एक कार्रवाई की, जो कार्यकारी एजेंसी है वो इसका निर्माण करेगी। 30 दिसंबर 2023 को निर्माण के लिए टेंडर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दे दिया गया।